सांस्कृतिक राजधानी काशी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और श्री कृष्ण के देश से स्वरूपित मथुरा की नगरी की मिट्टी को लेकर मैं आप सभी के समक्ष हृदय से प्रस्तुत हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र की पावन भूमि पर यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों और मान्यों के पांव लागतानी और रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर पड़ी थी बेड़ियां, दिल मगर आज़ाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। किंतु बड़ी विडंबना है हमारे देश की। आज का विषय स्वतंत्रता दिवस ही नहीं अपितु युवा नेतृत्व में सतत विकास, जो कि भविष्य की ओर अग्रसित करता है, जिसकी परिकल्पनाएं उस वट वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें हों हमारा सांस्कृतिक मूल्य, जिसकी शाखाएं हों सबका साथ सबका विकास, जिसका युवा कौशल जिसकी पत्तियां हों, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और मिले हमको उसके फलस्वरूप विकसित विश्व गुरु भारत। चूँकि हम युवाओं की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, एक परदिश अवश्य है। जो युवा संजीवनी पर्वत लाने में अदम्य साहस रखता है, जो गोवर्धनधारी सा बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम सी रक्षा करे, लक्ष्मीबाई का युद्ध हो, नंगीली का समर्पण, पद्मिनी का आत्मसम्मान, सीता का संयम, झलकारी के दायित्व के साथ गुरु कृपाल जी महाराज का पंचतत्व ज्ञान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का परिचित उदाहरण देकर, वो चाहे श्रीलंका में आपातकाल हो, बाढ़ग्रस्त नेपाल हो, अफगानिस्तान में अकाल हो, या तुर्की का भूकंप विकराल हो, या फिर कोरोना में हाहाकार हो, हम युवाओं को आज़ादी में अब ताक तुम पाए। बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को वह क्या कर सकता है। जिस युवा को अध्यात्म में रुचि हो वह शास्त्र का प्रचार करे। शास्त्र जानने वाला युवा सरोजनी नायडू बनकर हमारी संस्कृति को विदेशों में प्रचलित करे। तकनीक जानने वाला अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अभी भारत के लिए काम करे। यदि हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी खेले तो वो भारत के लिए खेले। यदि कोई हिमा दास नारी सशक्तिकरण का दौड़कर प्रचित उदाहरण देती है और स्वर्ण जीतती है तो भारत के लिए जीते, ना कि वह किसी और देश के लिए। हमारे देश का युवा आगे आए और वह नीरज चोपड़ा की ताला भारा फेंककर देश को गौरवान्वित करे। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना के जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वह दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वह रेंगे, किंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे, एक सिंह की गर्जन की भांति प्रदर्शित करे। मैं इस प्रकार युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती है, देश ये पुकारता पुकारती माँ भारती। जय हिंद।